हेलो दोस्तों, ये है बेसिक मैथ्स का लेक्चर 3 नंबर सिस्टम। इसमें देखो, पहले आपको हम बताएंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देखो, आप किसी से भी जाके काउंटिंग बुलवा लो, वो 1 से ही चालू करेगा। आप काउंटिंग बोलो, आप 1 2 3 4 5 6 बोलोगे। आप अपनी बहन से बुलवा लो, भाई से बुलवा लो, रिश्तेदार से बुलवा लो, सब 1 से ही काउंटिंग करेंगे। तो जो हम नेचुरली नंबर बोलते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसे याद कर रखा है मैंने। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 2 3 4 5 चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है। होल नंबर, देखो, नेचुरल नंबर को होल मतलब पूरा होता है। ये तो नेचुरल नंबर है, इनको पूरा करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ दें जो ये पूरे हो जाएं? 0। तो 0 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा ऐसे। अब देखो, इंटीजर्स मतलब क्या होता है? इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं। देखो, होल नंबर में 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चले गया, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इधर नेगेटिव में भी तो कुछ चाहिए, तो इनके सामने आप माइनस साइन लगा दो तो वो नेगेटिव इंटीजर बन जाएंगे। जैसे 0 है, इधर 1 2 3, आपने माइनस में भी नंबर बचपन से खूब सारे पढ़े होंगे, तो इधर वही माइनस वाले नंबर जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं इंटीजर्स। माइनस वाले नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं इंटीजर में। अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देखो, पॉजिटिव इंटीजर को हम आई प्लस या जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है? इसको आप 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हो। ओके बच्चा, पर इसमें सिर्फ ये इंटीजर इंटीजर आएंगे, ये आप ध्यान रखना। ऐसे लिखना ठीक है? नहीं, ये नहीं लिखना ठीक नहीं है। ये आपको मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखा। ये आप इधर नहीं लिख सकते, आप रियल नंबर में लिख सकते हो, क्योंकि इधर इंटीजर इंटीजर आएंगे। 2.1 2.2 2.3 वो नहीं आएगा, वो रेशनल नंबर में आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? देखो, 1 2 3 4 5 और ये चलता जाएगा। आप बोलोगे 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है 0, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो ये देखो, पॉजिटिव इंटीजर, इसी को अपन नेचुरल नंबर भी तो बोल सकते हैं, तो ये नेचुरल नंबर के बराबर है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? आई माइनस या जेड माइनस। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव कहाँ से चालू होता है? -1 से। -1 -2 -3 -4 और ये चलता जाएगा। ठीक है। अब देखो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव के अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं उनको अपन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। नेगेटिव के अलावा जो होते हैं उनको नॉन नेगेटिव, तो इसमें 0 भी आएगा। तो ये देखो, 0 1 2 3 4 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये अपना होल नंबर भी तो यही होता है, पूरे नंबर को अपन होल नंबर बोलते हैं, तो ये अपना होल नंबर हो गया। नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो इंटीजर पॉजिटिव ना हो। देखो, पॉजिटिव ये है, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव के अलावा बाकी सब उसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अलावा तो 0 और नेगेटिव, तो 0 -1 -2 -3 -4 और ये ऐसे चलता जाएगा। आप बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप बताया करो। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो जाए 2 से उनको इवन नंबर्स कहते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे? आप तो पढ़ाई डेफिनेशन बता रहे हो। और ये लिख लेना, नंबर विच आर नॉट
डिविजिबल बाई 2। अभी बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ आपको, एकदम मस्त समझ में आएगा। नॉट डिविजिबल बाई 2, देखो डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 की टेबल पूरी आ जाएगी, 2 4 8 6 10 12 ये सब चलता जाएगा। और 2n मतलब कोई सा भी नंबर जो मल्टीपल हो 2 का वो भी डिविजिबल बाई 2 होगा। यहाँ पे 0 भी आता है, 0 भी एक तरीके से डिविजिबल बाई 2 होता है, हर नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है, जो डिविजिबल बाई 2 हो। जो नॉट डिविजिबल बाई 2 हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर से ऑड नंबर लिख लो, ऑड इंटीजर या ऑड नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें 1 3 5 7 वही चलता जाएगा, ठीक है। जो डिविजिबल हो 2 से उनको बोलते हैं इवन नंबर, जो डिविजिबल नहीं हो 2 से उनको बोलते हैं ऑड नंबर। ये आप याद कर लो। इवन नंबर जो डिविजिबल बाई 2, जो नॉट डिविजिबल बाई 2 उनको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम और कंपोजिट तो वैसे तो आपको मालूम होगा, विच आर डिविजिबल बाई नंबर्स which are divisible by 1 and itself। इसका मतलब आप बोलोगे नहीं समझ में आया। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको खुद की टेबल से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो। आप बोलोगे एग्जाम्पल 2 को आप डिवाइड करो, 2 से ही होगा और 1 से ही होगा। 3 2 से ही होगा, 1 से ही होगा। 5 7 11 13 ये आप याद कर लेना कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये और किसी की टेबल से कटते नहीं है, ये आए डायरेक्ट इसी की टेबल से कटते हैं। 23 29 31 ये आप याद कर लेना, इनको मत भूलना प्लीज। इनको आप देख लो, 17 है 17 से ही डिवाइड होगा, 1 से होगा। 19 है 19 से ही डिवाइड होगा, 1 से ही डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट। 1 को अपन ना ही प्राइम नंबर बोलते हैं ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं, 1 को इन्होंने अलग कर दिया क्योंकि 1 डेफिनेशन में गड़बड़ कर देगा। तो 1 को ना ही प्राइम नंबर बोला गया है ना ही कंपोजिट नंबर बोला गया है। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों लिखा, 1 से चालू किया ये सिस्टम, और इसमें भी 1 तो ना ही प्राइम होता है ना ही वो होता है। ए नेचुरल नंबर विच हैज एटलीस्ट कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, 3 डिस्टिंक्ट, ये लिख लेना भाई, दिल से बुरा लगता है डिस्टिंक्ट फैक्टर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दिल से बुरा लगता है। अ नेचुरल नंबर विच हैज एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो होता है, जैसे देखो प्राइम नंबर है उसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा 2 होगा, तो ये 2 ही फैक्टर होंगे। ये हो गया कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, सॉरी। प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 ही फैक्टर हों। कंपोजिट नंबर 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। इसके एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर आ गए। 6 किससे होगा, 1 2 3 6। इसके ज़्यादा आ गए, 10 ले लो। 10 क्या होता है, 1 2 5 10। जिसके 3 से ज़्यादा, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर। जिसके 2 होते हैं वो प्राइम नंबर। जैसे 17 है, 17 का 1 इंटू 17 मतलब 1 और 17 होता है, 1 इंटू 17 से लिख ही सकते हो। तो जिसके कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 जो होता है वो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। इसका काफ़ी क्वेश्चनों में यूज आएगा, ये आप याद रखना। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1। हाँ,
उधर मैंने आपको गलती से ये बोल दिया था, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, ये सही है, पर 1 का ध्यान रखना, 1 के अलावा मैं ये कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। अभी आपको आगे बताते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, और p और q इंटीजर्स होंगे, और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पूरी मैथ्स में याद रखना, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में, जैसे डिनोमिनेटर में मैंने x लिखा है तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि x इजंट इक्वल टू 0। अभी मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर 1 में आपको बताया था कि 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब देखो, और इसमें एक दो कंडीशन और होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या टर्मिनेट आफ्टर अ फिक्स डेफिनेट प्लेस। मतलब जैसे देखो, एक तो जो भी नंबर, जैसे देखो इसके फॉर्म में लिखे जा सकते हैं 5/7 p/q के फॉर्म में, -3/6 कुछ भी लिख लो। जैसे आप बोलोगे 2/10 जो कि 0.2 होता है, वो भी एक रेशनल नंबर होता है। 2/1 -2/18 जो भी आप लिखोगे होगा, माइनस का 8/2 जो आप लिख सको, -4 को -8/2 लिखा है, ठीक है, जो आप लिख सको वो होगा। और इसमें एक, जैसे देखो आप बोलोगे 1/3 भी होगा, 1/3 होगा, 2/9 होगा, इन दोनों का भी समझा देता हूँ। 1/3 को आप डिवाइड करोगे ना तो 0.3333 आएगा। इसमें क्या हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा फिक्स डेफिनेट प्लेस के बाद, पर ये रिपीट कर रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। इतनी डेफिनेशन भी आप याद रख लोगे चलेगा, पर ये दोनों भी आपको मालूम होने चाहिए। टर्मिनेट्स आफ्टर अ फिक्स डेफिनेट प्लेस, वो भी मैं बता दूंगा। 2/9 ये क्या होता है, 0.2222, ये ख़त्म नहीं हो रहा पर रिपीट कर रहा है। और जैसे आपने 1/4 लिखा तो वो 0.25 होता है, तो देखो ये फिक्स डेफिनेट प्लेस के बाद ये ख़त्म हो रहा है, तो ये रेशनल होगा, ये सब भी रेशनल होंगे। और इरेशनल क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √9 तो नहीं होता, सॉरी, √8, 1/√8, और पाई और ई। पाई और ई क्यों नहीं होता, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ये ऐसे चलते जाती है, ये ना रिपीट होती है ना ख़त्म होती है। ई की भी ऐसे ही वैल्यू चलती जाती है 2.17, इन दोनों की आप याद रखना। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल को मिला के बनते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर रियल नंबर, इसको और इसको आप मिला दोगे तो रियल नंबर बन जाएगा। अब हम आपको SCF सिखाएंगे। SCF क्या होता है, SCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डायरेक्ट ये बताते हैं उसको निकालते कैसे हैं। आपको दो नंबर दिए 26 और 91, इनका SCF निकालना है। तो देखो आप क्या करो, 26 लिखो, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 26 का 2 से जाएगा 1 और 3, 13 से जाएगा। ये किससे जाएगा, 91 1 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। इन दोनों का सम अगर डिविजिबल बाई 3 हो तो ये 3 से जाता है, तो इन दोनों का सम आता है 10, तो वो डिविजिबल बाई 3 है, नहीं है तो वो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब ये 13 से जाएगा। अब इन दोनों का जो आया ना SCF लिखने के लिए क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 × 13 लिखो, इसका 91 का लिखो 7 × 13। दोनों में जो चीज़ कॉमन आए वो कॉमन, इन दोनों में 13 आया तो इन दोनों का SCF क्या होगा, 13। ऐसे ही अब अपन आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। 12, 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो।
इसका लिखते हैं। 12 का क्या होता है? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिख लो। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का लिखो। 15 ये 15 5 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब ऐसे ही 21 का लिख लो। 21 3 7 जा 21 7। अब क्या करो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिख लो। 12 15 21। 12 का लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका लिखो 3 इंटू 5। इसका लिखो 3 इंटू 7। ये और ये कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों का HCF क्या हो गया? 3। अब देखो, और मैं आपको एक आधा एग्जांपल और करा देता हूँ। 8 9 25 का लिख लो। HCF क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का लिख लो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखो 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। आप बोलोगे इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसको अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों में 1 कॉमन आ गया, तो इसका HCF क्या हो गया? 1। ठीक है, और बताते हैं। आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। 121 एंड 181 का लिख लो। 121 को डिवाइड करते हैं। 121 ये किससे जाएगा? 11 से जाएगा, दिख रहा है। 11 का स्क्वायर होता है 121। ये आपको याद होगा ही, मैंने आपको बोला है। स्क्वायर कम से कम 20 तक तो याद ही कर लो। 81 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 3 1। अब इसमें देखो 121 का लिखो 11 इंटू 11 इंटू 1, और 81 का लिखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसको मैं 3 की पावर 4 लिख रहा हूँ। दिख रहा है कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए HCF इसका क्या आ गया? 1। ठीक है, और HCF और किसका लूँ मैंने ले लिया 8 और 9 का HCF क्या आएगा? 8 का HCF लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का ले लो। 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इन दोनों का आप HCF लिखोगे, क्या करो? 8 का लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का लिखो 3 इंटू 3 इंटू 1। इसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF हो गया 1। अब 4 और 5 का लिख लो। 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 5 का लिख लो। 5 1 जा 5। तो इसका HCF कितना हो गया? 4 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 का होता है 5 इंटू 1। तो इसका HCF हो गया 1। तो हम HCF निकालेंगे 510 एंड 92 का। एक रूल बता देता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 3 का। डिविजिबिलिटी बाई 3, कोई डिजिट 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको देखते ही कैसे बता दोगे? इसके डिजिट्स है ना, इनका सम कर दो। अगर वो डिविजिबल बाई 3 होगा, जैसे 12 होता है वो डिविजिबल बाई 3 है, तो ये पूरी भी डिविजिबल बाई 3 होगी। आप करके देख लेना। देखो, अब HCF लेने के लिए 510 और 92 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10।
इसका डिजिट का सम डिविजिबल बाई 3 आ रहा है, तो ये पूरी डिजिट भी डिविजिबल बाई 3 होगी। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से होगी। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिविजिबल होता है। ये 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 खुद से ही डिविजिबल होता है। अब इन दोनों का वही पिछली बारों की तरह लिख लो। 510 का प्राइम फैक्टर लिख लो, 92 का प्राइम फैक्टर लिख लो। 500 के 10 के क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, इसमें कॉमन आया 2, तो HCF इसका क्या हो गया 2। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, ये वाला आप खुद करके बताओ। 336 एंड 54, इसका आंसर कमेंट में करना, मैं करके दिखाता हूँ। पॉज करके सॉल्व कर लो इसको। 336 और 54, इसका प्राइम फैक्टर लिखता हूँ। एंड की डिजिट डिविजिबल बाई 2 है तो ये पूरा भी डिविजिबल बाई 2 होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 2। देखो मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब ये 3 से होगा, 3 7 जा 21, 7 1। ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखो अब इनके अपन प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। 336 की क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसकी क्या हो गई 54 की 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसकी 3 और 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF इन दोनों का क्या हो गया 2 इंटू 3, जो कि क्या होता है 6। इसका HCF 6 हो गया। अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लो आप, बढ़िया क्वेश्चन है। HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का HCF क्या होता है। HCF देखो 2 से ये जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 2 3 जा 6। अब देखो ये 3 से चल जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 किससे जाता है, ये देखो ये 3 से जाएगा, ये सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 है तो ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी जाता है ना। हाँ, अब ये 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होता है। अब ये देखो 657, एंड में 7 है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। 6 5 11 और 7 18, तो ये 18 मतलब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 18 है, तो ये भी डिविजिबल मतलब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 है। 18 3 से डिविजिबल होता है, तो अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 73 एक प्राइम नंबर होता है जो कि खुद से ही डिविजिबल होता है। आप इसको करके देख लेना। ये 73 से ही डिविजिबल होता है, 1 से होता है, क्योंकि एक प्राइम नंबर होता है, ये याद रखना आप। अब देखो इसके फैक्टर लिख लो। 306 657, 306 के लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, देखो इसमें एक 3 ये कॉमन आ रहा है, एक 3 ये कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9। इन दोनों का HCF 9 हो गया। ठीक है, अब आपको एक और बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को प्राइम कहेंगे। प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो प्राइम नंबर, अभी मैंने वैसे आपको बता दिया था। प्राइम नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाई
1 एंड इटसेल्फ, जैसे 17। ये तो मैंने पीछे ही बता दिया था। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन दोनों नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए और जिन दोनों नंबर का SCF 1 आ जाए। जैसे ये को प्राइम होगा, मतलब 26 और 91 क्या को प्राइम होगा? नहीं, क्योंकि इनका SCF 13 है। ये तीनों को प्राइम होंगे? नहीं। 8, 9 और 25 को प्राइम होंगे? हाँ, ये को प्राइम होंगे क्योंकि इनका SCF 1 आया है। 121 एंड 81 को प्राइम होंगे? होंगे, क्योंकि इनका SCF 1 आया है। 8 और 9 को प्राइम है, इनका SCF 1 आया है। 4 और 5 को प्राइम होंगे क्योंकि इनका SCF 1 आया है। जिनका SCF 1 आ जाए वो को प्राइम होंगे। अब आप बताना क्या 27 और 18 को प्राइम होंगे? कमेंट में लिखना को प्राइम और नॉट। ठीक है, ऐसे ही आप बताना 36 और 17 को प्राइम होंगे क्या? आप बताना, कमेंट में लिखना। ये दोनों का आप आंसर कमेंट में देना, ये दोनों को प्राइम होंगे कि नहीं। वापस बता दूं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिन दोनों नंबर का SCF 1 आए और वो दोनों नेचुरल नंबर हों। नेचुरल नंबर जो 1 से चालू होते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2। अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 है तो उन दोनों नंबर को ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन मतलब 2 ही तो होता है। तो जिनका डिफरेंस 2 होता है उनको अपन ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो। एग्जाम्पल 1, 3, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। 17, 19, 19 प्राइम नंबर होता है? होता है। ठीक है, और भी आप खूब सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। थैंक यू। 3 और 5 ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ओके।